गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केकड़ी बार एसोसिएशन ने वकील के परिजनों के साथ मारपीट करने पर केकड़ी पुलिस थाने के दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वकील पवन सिंह भाटी के परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर केकड़ी बार एसोसिएशन ने आज न्यायिक कार्य का भी बहिष्कार किया है। पवन सिंह भाटी ने बताया कि गत रात्रि को उसके चाचा राधेश्याम भाटी, पुत्र हर्ष भाटी व अन्य परिवार के सदस्य उसके नायकी स्थित फार्म हाउस से अलग अलग मोटरसाइकिल से केकड़ी आ रहे थे। जयपुर रोड पर पोकीनाडी चौराहे के निकट एक बाइक में पेट्रोल खत्म होने पर वे वहां खड़े थे। इसी दौरान जूनिया गांव की ओर से पुलिसकर्मी राम राय, लोकेश, वीरेंद्र आए और बाइक की चाबी निकाल ली। चाबी निकालने से मना करने पर पुलिसकर्मी राम राय ने उनकी गिरबान पकड़ ली व अन्य पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि तीनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे। पुलिसकर्मियों ने इसके बाद पुलिस गश्ती दल को फोन करके मौके पर बुलाया और गश्ती दल के आते ही पुलिसकर्मियों ने डंडे निकालकर अधिवक्ता के पिता, भाई सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में अधिवक्ता के भाई राधेश्याम भाटी, विनय भाटी, आर्यन भाटी, हर्ष भाटी सहित अन्य के चोटें आई है। घटना के बाद सुबह जब अधिवक्ता पवन सिंह भाटी वकीलों के साथ केकड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने उन्हें SC/ST के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद बार एसोसिएशन के सदस्यों में आक्रोश व्याप्त हो गया। आक्रोशित वकीलों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निलंबित करने की मांग की है। ASP घनश्याम शर्मा ने मौके पर आकर आक्रोशित वकीलों से बात करते हुए जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोपहर बाद कार्रवाई नहीं होने पर वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर मोहम्मद सईद नकवी, मनोज आहूजा, हेमंत जैन, नवल किशोर पारिक, सीताराम गुप्ता, सलीम गोरी, आसिफ हुसैन, गजेंद्र गर्ग, परवेज नकवी, अर्जुन सिंह सक्तावत सहित कई वकील मौजूद थे। इस संबंध में केकड़ी पुलिस थाने में दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन 29 मार्च 2021 को शाम को 9:30 बजे मेरा फार्म हाउस है नाइकी में, वहाँ से मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई और मेरा बेटा तीनों ही आ रहे थे। तीनों ही मोटरसाइकिलों पे, 3 मोटरसाइकिलों पे थे। एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म होने पे जयपुर रोड के ऊपर पोकीनाडी चौराहे पे इन्होंने पिताजी अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के दूसरी में डाल के यहाँ केकड़ी लाने की व्यवस्था कर रहे थे। पीछे से 3 सिपाही आए जो शराब के नशे में थे और जूनिया से वो कोई रामराज जी है सिपाही, जहाँ इनके कार्यक्रम में से निवृत्त होके शराब के नशे में धुत होकर आए। आते ही मेरे पिताजी की गिरबान पकड़ने की कोशिश की, जिससे उन्होंने पिताजी की गिरबान पकड़ने की कोशिश की तो बेटे ने उनको रोका और बेटे के साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिनके नाम है लोकेश, रामराय, मीणा और वीरेंद्र। तो ये तीनों ही रात को नशे में थे और पिताजी और मेरे बेटे और मेरे भाई के साथ में इन्होंने डंडे निकाल कर ताबड़तोड़ मारपीट की। इन्होंने, बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मैं भी मौके पे गया। मेरे सामने ये मारपीट कर रहे थे, मेरे भी चोट लगी है। छोटे भाई के 3 दांत टूट गए हैं। और जब मैंने यहाँ पुलिस थाने में रात को सूचना दी, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से रात को IR करवाया तीनों का IR होने के बाद मैंने ये भी निवेदन किया, साहब जो आपके सिपाही हैं ये शराब के नशे में हैं और आप इनकी भी IR करवाओ। तो CI साहब यही कह रहे हैं कि मेरे तो सिपाहियों ने दारू नहीं पी रखी, आप गलत कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि आम आदमी के साथ एक गलत प्रवृत्ति की जो है वो चाल है, और जब एक अभिभाषक के साथ, उसके परिवार के साथ में ऐसी दुर्घटना या दुर्भावना रखती है प्रशासन, तो आम आदमी के साथ ये किस तरह पेश आते होंगे। आम आदमी का तो जीना दुश्वार हो रहा है यहाँ की केकड़ी में। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि ये पुलिस प्रशासन को, ये जो थाना है, ये CI साहब है, इनको यहाँ से हटाया जाए। इनसे ये अराजकता बढ़ रही है, लगातार चोरियों की घटना बढ़ रही है, ये लगातार इनकी ये चौथ वसूली करते हैं।
हर तरह से हर मतलब इलीगल काम है, जहाँ इनका ये केवल चौथ वसूली में लगे रहते हैं। ये सिपाहियों को चारों तरफ ये भेज देते हैं, केवल ये चौथ वसूली करके अपना टाइम पास करने का काम करते हैं। किसी तरह के अपराध के ऊपर अंकुश नहीं है। अवैध बजरी माफिया दिन रात आए दिन हम देखते हैं कि जो बजरी माफिया है वो छोटे बच्चों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को कुचलते रहते हैं, मौतें होती रहती है, लेकिन इनका कोई दड़ी दोरी नहीं है। ये अपने काम में मतलब ये केवल चौथ वसूली करने का काम करते हैं। और आज भी ये खुला, हम जब पूरा वकील समुदाय यहाँ उपस्थित हुआ है तो साथ में ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे सिपाही ने शराब नहीं पी रखी। इससे ज़्यादा और मतलब कानून की और क्या खामी या। और अगर इनको तीनों को यहाँ से नहीं हटाया गया और सीआई साहब को यहाँ से नहीं हटाया गया, इनसे प्रशासन संभल नहीं रहा है, कानूनी व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वकील समुदाय और यहाँ जो भी केकड़ी के नागरिक हैं वो सब यही चाहते हैं कि साहब इनको यहाँ से हटाओ। और चोरी की प्रवृत्तियाँ हैं, आप रंगदारी की है, जो बस स्टैंड के ऊपर तरह तरह के अपराध होते हैं, नशाखोरी है, सब में इनका ये लिप्त हैं ये सब। और मैं एक का सबूत दे दूंगा आपको, जिसमें सीआई साहब भी लिप्त हैं और इनके जो यहाँ ये कारिंदे हैं सिपाही लोग ये भी लिप्त हैं। तो ये पूरे थाने को यहाँ से जो है ना, ये जो मेन है इनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरा कोई टंका हो जिससे कानून भी एक समाज में ये भी हो कि जी कानून है और कानून से ये चल रहा है। लेकिन ये अभी जो वर्तमान में ये संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर एक तरह से कुठाराघात है। यहाँ कोई कानून नहीं है, जंगल राज बना हुआ है। और मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि ऊपर तक जहाँ तक ये बात जावे वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ से इनको प्रशासन को यहाँ से जल्द, ये जो पुलिस प्रशासन में जो मेन काफ़ी समय से इन्होंने अपनी एक तरह से यहाँ पैर बिछा लिए हैं, चारा इन्होंने जाड़ गूंथ लिया है। ये मुलजिमों से इतना घुल मिल गए हैं कि ये इनका तो एक हम जोली हो चुके हैं ये लोग, इसलिए इनको यहाँ से तुरंत हटाया जाए। आज हमने धरना दिया है इस वजह से कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे वकील के परिवार के साथ और वकील के साथ जो कृत्य किया गया है, घिनौना कृत्य, जिस तरह से निहत्थ वकील के साथ और उनके परिवार के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है। वकील साहब के ब्रदर के पवन जी हैं, उनके ब्रदर के 3 दांत टूटे हैं। और इस तरह की जिस तरह की गुंडागर्दी पुलिस कर रही है, ये न तो आम जनता के लिए सही है, ना ही किसी वकील समुदाय के लिए सही है। बात ये आ रही है, यदि पुलिस द्वारा, यदि एसपी साहब द्वारा, और हमारे नेताजी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नेताजी आप भी ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें सस्पेंड करें, यहाँ से ऑनलाइन सस्पेंड करें उनको। और हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर यदि इनको सस्पेंड नहीं किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग यहाँ धरना देंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम शव यात्रा भी निकालेंगे। और सीआई साहब द्वारा जिस तरह की जो धमकियाँ दी जा रही है वकीलों को कि SC का मुकदमा दर्ज करा देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये इस तरह की ये यहाँ पे नहीं चलेगी। ये जिस तरह की धमकियाँ देते हैं आम जनता को, क्या आप रिलीफ दोगे जब आप वकीलों को ही धमकियाँ दे रहे हो? और सीआई साहब को भी यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से, और यहाँ से रवानगी कराई जाए सीआई साहब की भी। ये हमारी यही निवेदन है। और तुरंत, और ये लोग आए दिन गुंडागर्दी होती है, आम जनता के साथ मारपीट हो रही है, कभी कहाँ किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पर आप जनता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो या जनता के साथ मारपीट कर रहे हो या उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हो आप? तो मेरा निवेदन यही है कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ से पूरे थाने को हटा दिया जाए यहाँ से। की विदित है, कल शाम की बात है, रात को 9:30 बजे की। हमारे सीनियर अधिवक्ता है पवन सिंह जी पाटिल साहब, वो नायकी में उनके कोई सामाजिक प्रोग्राम था तो फार्म हाउस से खाना खा के वापिस आ रहे थे। 3 मोटरसाइकिल पे उनके परिवार के सभी सदस्य थे। तीनों सदस्य में से एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म होने के बाद में दूसरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल, एक डिस्पोजल गिलास अवेलेबल कहीं से हो गई होटल वगैरह से, वहां से उसमें पेट्रोल डाल रहे थे। ये 3 पुलिसकर्मी जिनके नाम क्या क्या है जी वकील साहब? लोकेश रामराय और एक और है। ये तीनों जूनिया से खाना खा के शराब के नशे में धुत होके और वहाँ आए और उन्होंने कहा कि साहब आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मैं डाल रहे हैं पेट्रोल। तो उनके जो अंकल है 62 साल के,
उनकी गिरफ्तारी पकड़ ली, जबरदस्ती मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली और फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया। इतने में एक पुलिस कांस्टेबल ने फोन कर दिया, वो रात को चेतक गाड़ी घूमती है, उसको 5 मिनट बाद में वो गाड़ी वहां आ गई, पीछे का दरवाजा खोला और डंडे निकाल के बुरी तरह से इनके घर वाले सदस्य है उनको मारपीट करी। इनका एक कजिन ब्रदर है, उसके 3 दांत तोड़ दिए, उसका मेडिकल करवाया जावे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। फौजदारी मुकदमा तो अलग से दर्ज किया जावे और इनको अविलंब निलंबित किया जावे। हम ये ज्ञापन लेके थानेदार जी के पास गए थे, आसियाई साहब के पास। उन्होंने कहा कि साहब आप राजीनामा कर लो, नहीं तो है जो मतलब तुम्हारे खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये बिल्कुल उनकी गुंडागर्दी है, सरासर अन्याय है। अगर एक सभ्य कौम वकीलों के साथ में अगर ऐसा कर रहे हैं तो आम नागरिक के साथ क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पवन सिंह जी बाठी के साथ मारपीट करना पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत घोर अन्याय है और पुलिस प्रशासन, पुलिस के कर्मचारी के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ये बजरी माफिया है और इनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, आम जनता के ट्रैक्टर पकड़ते हैं और पुलिस वालों के जो नाम RC है, इनके रिश्तेदारों के नाम RC है, उनके ट्रैक्टरों को ये छोड़ते हैं। केकड़ी की अवैध कॉलोनी, केकड़ी की सैकड़ों कॉलोनियों में इनके सुबह सुबह 4 बजे इनके ट्रैक्टर दौड़ते नजर आते हैं और पुलिस प्रशासन खुद भ्रष्टाचार में और बजरी माफिया में लिप्त है। ऐसे भ्रष्ट CI और पूरे थाने को लाइन हाजिर करके इनको अजमेर भिजवाया जाए और नया पुलिस प्रशासन, नया थाना स्टाफ शीघ्र लगाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार पुलिसकर्मी को शीघ्र निलंबित किया जाए। लॉयंस क्लब केकड़ी की साधारण सभा की बैठक बाईपास स्थित तुलसी पैलेस में लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष लॉयन एसएन न्याती थे। लॉयंस क्लब केकड़ी की बैठक का शुभारंभ ध्वज वंदना से किया गया। बैठक में सचिव लॉयन मुरारी लाल गर्ग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में संभागीय अध्यक्ष न्याती ने बताया कि निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 4 अप्रैल को कटारिया विश्रामशाला में किया जाएगा। शिविर को लेकर विस्तृत चर्चा की गई व कार्य का विभाजन किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए लॉयन सदस्यों को पक्षियों के लिए 5-5 परिंडे बांधने का दायित्व भी सौंपा गया। होली मिलन समारोह में मनोज कुमावत, निरंजन चौधरी, दिनेश गोठरवाल, राम सिंह राठौड़, जितेंद्र मेवाड़ा, श्याम सुंदर पारासर, दिनेश मेवाड़ा, सतीश मालू सहित कई लॉयंस क्लब के सदस्य मौजूद थे। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी का होली सनी मिलन समारोह सोमवार रात्रि को संस्कृत गेट स्थित श्री राम भवन में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेदव्यास वैष्णव व जगदीश दास वैष्णव ने भगवान विष्णु की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह में कैलाश चंद वैष्णव व विष्णु प्रसाद वैष्णव ने विभिन्न वचनों पर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वैष्णव युवा महासभा के नवीन कार्यकारिणी का स्वागत किया गया। संचालक सचिव गोपाल लाल वैष्णव ने किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता को लेकर सुझाव दिए। इस अवसर पर महासभा के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंग दास वैष्णव, अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद, सलाहकार सदस्य नटवर दास, सत्यनारायण, शंकरलाल साधु के साथ कृष्ण गोपाल, गोपी किशन, संजय, श्रीराम वैष्णव, राम लक्ष्मण बैरागी, नारायण बागचंद, परमेश्वर टीलावत, गणेश, रामजस, रमेश चंद, अनिल कुमार, दिनेश, राजेश, महेश, मनोज, तेजमल, विजय, गोविंद सहित कई समाज बंधु उपस्थित थे। अजमेर जिला श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार संघ के चुनाव में केकड़ी निवासी चंद्र प्रकाश कांदला निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। चंद्र प्रकाश कांदला वर्तमान में केकड़ी स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष भी हैं। कांदला के जिला अध्यक्ष बनने पर स्वर्णकार समाज केकड़ी में हर्ष की लहर व्याप्त है। चंद्र प्रकाश कांदला के जिला अध्यक्ष बनने पर केकड़ी स्वर्णकार समाज ने कांदला का स्वागत किया। कांदला ने कहा कि वे समाज हित के लिए काम करेंगे। इस दौरान स्वर्णकार समाज के कई लोग मौजूद रहे। केकड़ी पुलिस थाने के जवानों ने आज धुलंडी पर्व खत्म होने के बाद जमकर होली खेली। डीजे की धुन पर पुलिस के जवान थिरकते नजर आए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी।